किया गया कि ये इतना बुरा काम है कि ये अगर फिर भी तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ, यकीन कर लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सूद ये एक ऐसा गुनाह है जो आज हमारे मुआशरे में आम होते चले जा रहे हैं। लोग शौक़ से सूद लेते भी हैं और देते भी हैं, जबकि ये हराम है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। तो दोस्तों, आइए सूद क्यों हराम है और अल्लाह ताला ने कहाँ, किसके ज़रिए इस फरमान को जारी फरमाया, मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से समाअत करें। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुबतुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। बड़ी प्यारी आयतें हैं, बहुत अहम हुक्म बयान हुआ है और बराह रास्त ईमान वालों से बात की गई है। अल्लाह ने मुझसे और आपसे कुरान में क्या बात की है, ये हमें पहले पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि मैसेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो डायरेक्टली मैं रिसीव भी करूं और फिर उस पर अमल करने की भी कोशिश करूं। तर्जमा क्या है इन दो आयतों का? ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब आगे फरमाया, अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरो। यानी आप देखिए, कुरान में जा बजा हमें रब्बे करीम ने अपने अपने खौफ का जिक्र फरमाया। यहाँ इससे मुराद ये है कि हमें अल्लाह की फर्मा बरदारी करनी है, अल्लाह पाक की नाराज़गी वाले कामों से अपने आप को बचाना। ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है उसे छोड़ दो। आगे फरमाया, फिर अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से लड़ाई का यकीन कर लो, और अगर तुम तौबा करो तो तुम्हारे लिए अपना असल माल लेना जायज़ है, न तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ और ना तुम्हें नुकसान हो। अब इस आयत का शान नुज़ूल क्या है, ये किस पस मंज़र में नाजिल हुई? बाज़ औक़ात कुछ आयतों के पीछे पूरा बैकग्राउंड होता है, कोई वजह होती है, कोई वाक़या होता है, फिर अल्लाह करीम का हुक्म नाजिल होता है। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त जो है वो यूँ समझिए कि बैकग्राउंड है। ये आयत उन लोगों के हक़ में नाजिल हुई जो सूद की हुर्मत, यानी सूद हराम का हुक्म जो है नाजिल होने से पहले सूदी कारोबार करते थे। यानी उस वक्त तो नाजायज़ नहीं था, अल्लाह की तरफ से मना नहीं हुआ था। अब बहुत सारा सूद लेना बाकी था, यानी जो प्रॉफिट था वो उनका लेना बाकी था, और अब कुरान का हुक्म आया और हुक्म ये दिया गया कि अब पिछला सूद जो आपने लेना है वो भी लेने की इजाज़त नहीं है, वो माफ़ कर दो, वो छोड़ दो, वो ख़त्म कर दो। अगर तुम ईमान वाले हो तो जो सूद लेना बाकी है उसे छोड़ दो। और दूसरी आयत में फरमाया गया कि सूद की हुर्मत का, यानी सूद हराम होने का हुक्म नाजिल हो चुका। अब इसके बाद भी जो सूद का लेन देन करेगा वो अल्लाह ताला और उसके रसूल से जंग का यकीन कर ले। ऐलान क्या कर दिया गया कि ये काम करने वाला गोया अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहा है। अब ये कितना सख्त हुक्म है, यानी हमें डराया गया कि जब अल्लाह से कोई जंग करेगा तो फिर तो उसने बर्बाद ही होना है। फिर तो कोई ऐसा तो माद अल्लाह सोच ही नहीं सकता ना कि मैं अल्लाह से जंग करके जीत जाऊंगा, है तो इसका मतलब बर्बादी है। फिर आगे फरमाया, ये क्यों आई? शदीद तरीन वईद है, यानी समझा दिया गया कि ये इतना बुरा काम है कि ये अगर फिर भी तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ, यकीन कर लो। और अल्लाह अकबर। फिर फरमाया कि जिन लोगों का उस ज़माने में सूदी मामला था उन्होंने अपने सूदी मुतालबात छोड़ दिए। अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला और उसके रसूल से लड़ाई की हमें क्या ताब, हम किस काबिल हैं। ये कहकर वो सब उन्होंने इन कामों को छोड़ दिया, उससे ताइब हो गए। मगर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए, आज का मुसलमान, उस ज़माने के मुसलमान, जैसे ही ऑर्डर नाजिल हुआ, जैसे ही हुक्म नाजिल हुआ, अच्छा ये एक बार नहीं हुआ, इस्लाम की अगर तारीख पढ़ें तो कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि इस्लाम ग्रेजुअली नाजिल हुआ, वक्तन फ़ वक्तन इस्लामी अहकाम जो हैं, ऑर्डर ऑफ इस्लाम, वो वक्तन फ़ वक्तन आते गए। तो इस्लाम में एक वक्त ऐसा भी था कि शराब हराम नहीं थी, ठीक है ना, तो लोग पीते थे शराब, जब हराम नहीं थी तो उनको गुनाह भी नहीं था। मगर जैसे ही शराब की हुर्मत का, शराब के हराम होने का हुक्म नाजिल हुआ
तो रिवायतों में आता है कि मक्के की गलियों में पानी की तरह शराब बहने लगी, यानी लोगों ने अपने बर्तन तोड़ दिए, अपने शराब के कूजे जो भी थे सब बहा दिए। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब हमें नहीं करना है। बिल्कुल इसी तरह सूद का कारोबार चलता था। जैसे ही ऑर्डर आ गया, जैसे ही अल्लाह का हुक्म आया, यानी आज के जमाने के लाखों करोड़ों रुपए लोगों के निकलते थे, माफ कर दिए, खत्म। अल्लाह का हुक्म आ गया, फिनिश। ये उस जमाने के मुसलमानों का जज्बा था। अच्छा, बड़ी एक बारीक सी लाइन है जो मैं समझाना चाहता हूं। ये वो कौम थी जो शराब पीती थी और गुनाह भी नहीं था, ठीक है ना, आदत में भी था। ये वो कौम थी जो सूद का कारोबार करती थी और गुनाह भी नहीं था, क्योंकि ऑर्डर अभी नहीं आया था हराम का। यानी आधी लाइफ, ये जिंदगी का बहुत सारा वक्त गुजरा वो काम करते करते, हुक्म आया वो सब छोड़ दिया। हम तो जब से पैदा हुए हैं शराब हराम है ना, हम तो जब से पैदा हुए हैं, जब से आंख खोली है सूद हराम है, हमें पता है, मुसलमानों को पता है। यानी मालूम होते हुए मुसलमान शराब पी रहा है। फर्क देखिए, वो जब पीते थे वो जायज था, जब वो सूद का काम करते थे हराम नहीं हुआ था। मगर हुक्म आया तो जो आदतें थी वो राइट अवे, ऐसा नहीं थोड़े दिनों बाद थोड़ा वक्त ले लें, यार अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अगले साल तौबा कर लेंगे, नहीं। इधर हुक्म नाजिल हुआ, इधर बर्तन टूटना शुरू हो गए, इधर शराब बहनी शुरू हो गई, इधर हुक्म नाजिल हुआ। सहाबा इकराम ने या जो भी लोग थे कहा, हुजूर हमने बस माफ कर दिया, अल्लाह का हुक्म आ गया, लब्बैक। हम पर अल्लाह का हुक्म नहीं आया, हमें नहीं पता। क्या ये बचपन से नहीं सुन रहे कि सूद का काम करने वाला ऐसा जो अल्लाह से जंग करता है? मगर आज लालच, अच्छा लोगों को अलग अलग स्टाइल से, ये जो सूदी इदारे हैं, सूदी जो कॉर्पोरेट्स हैं या जो भी इदारे हैं, वो अट्रैक्ट कैसे करते हैं? परेशानी किस बात की? घर बनाना है, हम आपको कर्जा देंगे। मोटरसाइकिल चाहिए, हम आपको कर्जा देंगे। अच्छा गाड़ी चाहिए, हम आपको कर्जा। बच्चे की शादी, क्यों घबरा रहे हो, हम आपको कर्जा देंगे, तो फिर सूद भी तो ले रहे हैं। बंदा कहता है अभी तो काम पूरा कर लो ना, हैं, अभी तो जरा थोड़ा इज्जत रह जाए, अभी बच्ची की शादी कर लूं, अभी अच्छी गाड़ी ले लूं, अभी घर बना लूं, फिर थोड़े थोड़े करके दे दूंगा। हमने कई लोगों को बर्बाद होते देखा है, बड़े बड़े एम्पायर, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हमने बिकते देखी हैं। जो बुजुर्ग बैठे पूछो उनसे, हैं, पीछे से बात क्या निकलती है? तो ये सब कुछ सूद पर कायम था, ये सब कुछ हराम पर कायम था। अरे जब रब ने कुरान में वाज़े ऐलान कर दिया कि अल्लाह से जंग है, तो मुझे बताओ ना, कोई अल्लाह से जंग करके जीतेगा? बर्बादी होना है, थोड़े अरसे ऐश कर लेगा, फिर मार पड़नी है उसे। और जितने अरसे ऐश भी किया तो वो हराम पर किया ना। और आपको पता है ये किस कदर हदीसों में सूद के बारे में इसकी मजम्मत बयान हुई है। लेकिन पहले मैं एक और बात भी बयान कर दूं कि एक बात समझनी है, दो ऐसे गुनाह हैं जिन पर ऐलान जंग किया है अल्लाह ने। इन दोनों गुनाहों से हमेशा बचना। आप खुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं, खास ताकीद करें, कभी इन गुनाहों के करीब मत जाना। बाकी गुनाह भी यकीनन गुनाह है, अल्लाह की नाराजगी है, मगर दो ऐसे गुनाह हैं जिस पे रब ने डायरेक्टली फरमा दिया कि ये अल्लाह से जंग है, इससे तो करीब भी नहीं जाना है वरना मारे जाएंगे। एक क्या हो गया? सूद हो गया। दूसरा सुने, हदीस पाक में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो मेरे किसी वली से अदावत रखे तो मैं उससे जंग का ऐलान, मैंने उससे जंग का ऐलान कर दिया। अल्लाह अकबर। क्या पता चला? अल्लाह के वली से दुश्मनी रखना, अल्लाह उससे जंग का ऐलान करता है, और सूद का काम करने वाले से रब जंग का ऐलान फरमाता है। अब ये दो बातों से, अच्छा सूद से बचना तो वाजे यूं है कि अगर दिल पक्का है, वरना तो बंदा, अच्छा आजकल क्या हो गया है कि नई पैकिंग में शराब आ रही है, मिसाल दे रहा हूं, नई पैकिंग में सूद आ रहा है, वो कहते नहीं जनाब ये सूद नहीं है, ये तो इंटरेस्ट है, ये तो प्रॉफिट है, ये तो जनाब आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है, ये तो जनाब आपका गिफ्ट है। इल्म तो है नहीं, हमें मालूम तो है नहीं। याद रखिए, जो कर्ज पर नफा होता है, ठीक है, आसान लफ्जों में कह रहा हूं, वैसे तो इसकी बड़ी डिटेल है, जो कर्ज देकर नफा लिया जाता है, माल के ऊपर नफा होता है, वो उमूमन सूदी होता है। हाँ, उसकी अगर कोई जायज़ सूरत है तो वो उलमा बताएंगे ना, मैं और आप तो मुफ्तियाने किराम नहीं अपनी तरफ से फैसला कर लें, यार मेरा दोस्त कारोबार कर रहा है, ऐसा करो 5 लाख रुपए ले लो, महीने के 10,000 रुपए दे देना, चलो कभी 11 दे देना, जैसी मर्जी, कभी 9 दे देना, आपस में कहते मैंने फिक्स तो नहीं किया ना, मैं कभी 10 लेता हूँ, कभी 9 लेता हूँ, कभी 11 लेता हूँ। अरे प्यारे भाई, आपने नुकसान की तो जगह ही नहीं छोड़ी, आपने तो नफा ही नफा रख लिया ना। तो इसकी डिटेल है, ये सूद हो जाएगा बाज़ सूरतों में, और आप हराम के मुर्तकिब हो जाएंगे।
अगर आप वाकई किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको जायज दफा मिले, तो शरीयत में सूरतें हैं। लेकिन मसला ये है कि हम समझते हैं कि भाई कारोबार मेरा, अब्बा अब्बा से कारोबार सीखा, मेरे दादा भी कारोबारी थे और हमेशा से अच्छा कारोबार कर रहे हैं, मैं उन्हीं के स्टेप को फॉलो कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है इसको चेक करवाने की। ना आपके वालिद साहब मुफ्ती थे, ना आपके दादा मुफ्ती थे, कहां से चेक करवाया आपने कारोबार? देखिए ना, शरीयत का फैसला तो मुफ्तियाने किराम उलमा करेंगे ना। कोई भाई मैं नहीं कहता हर कारोबारी डील लेकर उलमा के पास जाएं, एक बार जाकर अपना पूरा कारोबार, बल्कि मैं तो नौकरी वाले इस्लामी भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, कोई हरज नहीं होता। आप माशाल्लाह, हमारी तो इस मस्जिद के इमाम साहब भी बहुत अच्छे आलिम दीन हैं, एक बार उनसे बात कर लें कि मैं इस तरह कारोबार करता हूं या ये नौकरी करता हूं, ये मेरी माहाना आमदनी है, हुजूर मुझे बताएं कि मेरा इसमें जायज़ है या नाजायज़ है। उनको आता होगा वो आपको बता देंगे, वरना मुफ्ती साहब से पूछ के बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें ये फिक्र होनी चाहिए कि मेरी आमदनी का एक एक रुपया हलाल होना चाहिए। अच्छा, गड़बड़ पता क्या होती है, बाज़ औक़ात हमारी सारी आमदनी हलाल होती है, कोई एक ऐसा तरीका छोटा सा हमने छोड़ा हुआ होता है जहां हमारी शायद तवज्जो नहीं होती, हम मालूमात नहीं करते, उधर से हराम आ रहा होता है, या वो गलती की वजह से उतना पोर्शन, उतना हिस्सा मेरी आमदनी का हराम हो रहा होता है, हमारी तवज्जो नहीं होती। अब मिसाल देता हूँ, नौकरी हो सकता है ये सारी बयान जो हो रहा हो तो जो नौकरी करने वाले भाई हैं वो कहें यार ये तुम पैसों वालों का मसला है, सूद का काम तो वो करते हैं, हम तो अच्छा खासा जॉब करते हैं। यकीनन जॉब करने वाले के आमदनी में हराम शामिल होने के चांसेस कम हैं, मगर चांसेस हैं। अब वो कैसे हैं? मिसाल के तौर पे वो टाइम पे नहीं जाता, ठीक है ना, उसकी 8 घंटे की ड्यूटी है, काम 7 घंटे का करता है, और जनाब हाजिरी 8 घंटे की लग रही है, पैसे भी 8 घंटे के ले रहा है। और अगर आपके जो देखें, एक तो गवर्नमेंट जॉब है, उसमें तो आप किसी से माफ़ भी नहीं करवा सकते, वो तो आपको पूरे घंटे ही देने, कोई माफ़ करने का इख्तियार नहीं रखता, तो लोगों का टैक्स का पैसा है, आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ गवर्नमेंट जॉब में तो घर पे बैठ के लोग हाजिरियाँ लगा के तनख्वाह उठा रहे होते हैं, तो सारा हराम नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप किसी सेठ के पास काम करते हैं और वो जनाब आपको किसी काम पर भेजते हैं और आप उस काम के साथ अपने भी काम कर रहे हैं, थोड़ा आराम भी कर रहे हैं, टाइम भी कम दे रहे हैं, बहाना लगा रहे हैं, तो जितनी देर आपने मजदूरी या काम, ये जॉब नहीं की है, उतनी देर के पैसे लेना तो हराम हो गया ना, अगर उसको पता नहीं है। आप शरीयत का हुक्म, कितनी खूबसूरत हमारी शरीयत है कि जॉब करने वाला अपने बॉस से इजाजत के बगैर नमाज के साथ नवाफिल भी नहीं पढ़ सकता, यानी क्योंकि नफल नमाज पढ़ेगा तो उतनी देर वो अपनी जॉब से काम ले रहा है ना, कम कर रहा है, इजाजत ले, वरना नहीं पढ़ सकता। अब आप बताएं, जो शरीयत मुझे और आपको जॉब के दौरान बगैर इजाजत नफल पढ़ने की इजाजत नहीं दे रही है, वो जनाब अपने दोस्तों से मिलने की इजाजत, मोबाइल फोन पर घंटों बात कर रहे हैं, जो काम दिया वो काम छोड़ा हुआ है। कई लोग कंप्यूटर पे बिठाकर उनसे कोई काम लेना होता है, वो कंप्यूटर पे कुछ और कर रहे होते हैं, और जनाब आखिर में हाजिरी लगाकर तनख्वाह भी ले रहे होते हैं। तो चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे कारोबार कर रहे हैं, एक बात याद रखिए, एक नुक्ता, एक रुपया भी मेरी और आपकी रोजी में हराम नहीं आना चाहिए। अब आप कहेंगे यार हजारों रुपए कमाता हूं या लाखों कमाता हूं, थोड़ा बहुत हराम आ जाएगा तो क्या होगा? मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। एक बर्तन हो और उस बर्तन में आप ठंडा मीठा दूध भर दें, एक बाल्टी लें और उसमें ठंडा मीठा दूध भर दें और उसमें 2 कतरे पेशाब के डल जाएं। अब आप वो दूध पिएंगे? ठंडा मीठा, पूरी बाल्टी ठंडा मीठा है, आप क्या कहेंगे? 2 कतरे ने इस पूरी बाल्टी को नापाक कर दिया, ऐसा ही है। बिल्कुल इसी तरह आपकी रोजी तो पाक है, मगर ऐसा ना हो कि थोड़े से हराम के पैसे भी हमारी इस पूरी रोजी की बरकत को हराम कर दें। और आप याद रखिए, हराम कमाने वाले की बहुत सारी नहूसतें हैं, मगर एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हमारे कई लोग हमें मिलते हैं, कहते हैं यार दुआ कबूल नहीं होती, मुश्किल आसान नहीं होती, बरकत नहीं है, टेंशन बहुत है, मैं रात को प्रॉपर सो नहीं सकता, बच्चों में खुशियां नहीं है, फैमिली में बड़े प्रॉब्लम्स हैं। खुदारा चेक कर लीजिए आपकी रोजी में कहीं हराम की आमेजिश तो नहीं है। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा जो बड़ा गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रो रहा था, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह मेरी दुआ सुन ले। हजरत मूसा तो कलीमुल्लाह है ना, अल्लाह से बातें करते थे, तो आपने अल्लाह पाक से कहा या अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर ले, ये तुझे इतना रो रो के पुकार रहा है। इरशाद हुआ, ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, ये इतने हाथ उठाए कि इसके हाथ आसमान को छू जाएं, ए मूसा हमने इसकी दुआ कबूल नहीं करनी। अर्ज की या अल्लाह क्या वजह है? इरशाद हुआ, ए मूसा ये जो खाता है ये हराम है, ये जो पहनता है ये हराम है। अब मैं रोजे भी रखूं, मैं नमाजें भी पढ़ूं, मैं जनाब मुकद्दस मकामात पर भी जाऊं, मैं रो रो के दुआएं भी करूं, लेकिन रोजी हराम है।
फिर किधर से दुआएं कबूल होंगी, इबादतें भी कबूल नहीं होती। अच्छा फिर बच्चों को जो आप हराम खिलाते हैं, अच्छा लोग कहते हैं मैं इसलिए गलत करता हूं कि बच्चों के लिए कर रहा हूं, अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं। आप गलत कर रहे हैं। जो अपने बच्चों के लिए हराम कमा रहा है, रिवायतों का यह मजमून है कि जो बॉडी, जो जिस्म हराम से बढ़ता है, हराम से पलता है, वो जहन्नम की आग में जलने के काबिल है। आप तो अपने बच्चों को जो नशोनुमा हो रही है, जो उनकी ग्रोथ हो रही है, वो हराम से कर रहे हैं। आप बच्चे के लिए दूध ला रहे हैं, बच्चे के लिए खाना ला रहे हैं, बच्चे के लिए जो भी ला रहे हैं, अगर वो हराम से है तो आप सोचें। कुछ लोग तो ऐसी जॉब तलाश करते हैं कि यार जॉब 40,000 की, ऊपर की कमाई लाखों की है। ना करो ऐसा। ये ऊपर की कमाई आप कमा तो लोगे, मगर कयामत के दिन क्या जवाब देंगे। मैंने इसी मिंबर पर बैठकर एक जुमला कहा था, आज फिर कहता हूं, काश किसी के दिल में बात उतर जाए। मैंने कैलकुलेशन की थी और मेरी इस कैलकुलेशन को आप सब समझिए। अपनी जिंदगी में अपनी कमाई का कितना फीसद मैं अपनी जात पर खर्च करता हूं, सब लोग गौर कर लें। नौकरी वाले भाई भी, कारोबारी भाई भी। अपनी सवाल क्या है, अपनी जिंदगी में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई का अपनी जात पर, पर्सनल मेरी जात पर मैं कितना खर्च करता हूं। मैंने हिसाब किया 5%, सिर्फ 5%। बाकी किधर खर्च हो रहा है? बीवी पर, बच्चों पर, माँ बाप पर, फैमिली पर, या बंदा काफी सारा छोड़ के मर जाता है। अपने ऊपर बंदा खर्च बहुत थोड़ा करता है। हम तो बाज़ औक़ात अपने नए कपड़े भी नहीं सिलवाते, बच्चों के लिए ले रहे होते हैं। ऐसा ही है ना, हमारी ख्वाहिशात कम, फैमिली बच्चों की ज्यादा होती है। अच्छी बात है, अपने बच्चों पे लोग अच्छा खर्च करना चाहिए, मगर जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, अब 100 रुपए कमाए मैंने, अपने ऊपर कितने खर्च किए? 5। जवाब दीजिए कितने खर्च किए? अल्लाह की बारगाह में जवाब कितने का दूंगा? 100 रुपए का। पॉइंट समझिए, कमाए कितने? 100, खर्च कितने किए? 5, जवाब कितने का दूंगा? अगर वो 100 हराम के कमाए, खर्च तो 5 ही किए, मार पूरे 100 की पड़नी है, अजाब पूरे 100 का मैं उठाऊं, बाकी लोग मजे करें। तो ये कितनी बड़ी बेवकूफी है भाई। जब मैंने अपने ऊपर खर्च 5% ही करना है, मुश्किल से, बहुत बहुत शौकीन आदमी है तो 10% कर लेगा, इससे ज्यादा नहीं। बाकी तो बंदा जीता ही दूसरों के लिए है। जब मैंने दूसरों के लिए करना है तो मार मैं क्यों खाऊं भाई? मैंने हलाल कमाना है। और आप यकीन करें, जिस दिन आपने तय कर लिया ना मैंने हलाल कमाना है, अल्लाह ने आपके लिए रास्ते खोल देने हैं। वो आपको सुकून भी देगा, वो बरकत भी देगा, वो आसानी भी देगा। कुछ आजमाया जाएगा, टेस्टर जरूर लगता है। बंदा कहे यार आज हराम का शटर बंद किया, कल हलाल का खुला क्यों नहीं? नहीं, थोड़े दिन लगेंगे, चेक किया जाएगा पक्का भी है कि नहीं। कि अल्लाह को ना आजमाया करो, अल्लाह पर भरोसा किया करो। हाँ, अल्लाह को लोग आजमा रहे होते हैं। देखो मौलाना साहब ने तो कहा था एक दरवाजा बंद होगा 10 खुलेंगे, मेरा तो दरवाजा ही बंद हो गया। कुछ आजमाया जाएगा, गलत किया तो उसकी सजा नहीं मिलेगी। इतने दिन तक रिश्वत खाते रहे, सूद खाते रहे, शराब का काम करते रहे, कोई सजा नहीं मिलेगी। नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब दरवाजा खुलेगा ना, और ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सूद के खिलाफ फैसला किया, अपनी फैक्ट्री बेच दी, अपनी प्रॉपर्टी बेची, अपना कारोबार बंद किया कि आप सूद नहीं करेंगे, अल्लाह से जंग करके क्या करना है। अल्लाह ने उनको पहले से अच्छा खड़ा कर दिया और उनके काम और अच्छे हो गए। और फिर जब दुआएं कबूल होने की बात हो रही है ना, कि हराम वाले की दुआ कबूल नहीं होगी, तो बड़ा खूबसूरत सवाल एक बार हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला नबी पाक से किया था। हजरत साद बड़े कमाल के सहाबी हैं, मैं आपको बताऊं, ये अशरा मुबशरा में से हैं। ही इज वन ऑफ दोज 10 सहाबाए किराम जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से जिंदगी ही में जन्नत की बशारत मिली थी। वैसे तो हर सहाबी ये नबी जन्नती है, मगर ये वो 10 सहाबा हैं जिनको नबी पाक ने अपनी ज़बान से फरमाया था ये जन्नत में है, ये जन्नती है। तो हजरत साद ने एक बड़ा कमाल का सवाल कर लिया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुस्तजाबुद दावत बनना चाहता हूँ। आए हाय, मुस्तजाबुद दावत पता है किसको कहते हैं? जो दुआ मांगे वो दुआ कबूल हो जाए, इससे अच्छी क्या बात है? कितना कमाल की बात है। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कोई बहुत तवील जवाब नहीं दिया कि ऐ साद इतने रोजे रखो, इतनी नमाजें पढ़ो, इतने सजदे करो, इतने खत्म कुरान करो, तब जाके तुम मुस्तजाबुद दावत हो जाओगे। नो, ओनली वन लाइनर आंसर, एक जुमले में मेरे आका ने जवाब दिया। फरमाया ऐ साद अपनी गिजा पाकीज़ा कर लो, तुम मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे। हाय हाय हाय, मेरी गिजा पाकीज़ा, मेरी रोजी हलाल, अब दुआएं कबूल। अब मुझे बताओ मसला क्या रहेगा? हम पैसों से मसला हल करने जाते हैं और पैसे हराम कमा लेते हैं। पैसे हलाल कर लो, रोजी हलाल कर लो और हाथ उठाना शुरू कर दो ना, ए अल्लाह बीमारी दूर कर दे। नहीं है इलाज के पैसे, अल्लाह थोड़े मगर हलाल हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकता। मगर जब आप मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे तो मेरा रब बगैर दवाई के शिफा देने पर कादिर है। मेरा रब बगैर किसी एफर्ट के आपकी मुश्किल दूर, आपको लगता है पहाड़ जितनी मुश्किल है,
मेरे रब के लिए क्या मुश्किल है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये वो रब है जब चाहता है तो हजरत मूसा के लिए दरियाए नील रास्ते दे देता है। ये वो रब है जब अपनी कुदरत का नजारा दिखाता है तो बहुत बड़ी आग जो होती है हजरत इब्राहिम के लिए बाग बना देता है। वही मेरा रब है जब वो चाहता है हजरत यूसुफ को अंधेरे कुएं से निकालता है और मिस्र का बादशाह बना देता है। मुझे लगता है मैं कुएं में फंस गया हूं, मुझे लगता है मेरे सामने आग खड़ी है, मुझे लगता है आगे गमों का दरिया है, रास्ता नहीं है। अल्लाह पर भरोसा करके अल्लाह की तरफ बढ़ जाएं, हराम छोड़ दें, वो रब रास्ते भी निकालेगा, वो आग को बाग भी बनाएगा और आपको गमों के कुएं से निकालकर खुशियों के उजाले में दाखिल कर देगा। असल चीज वो भरोसा चाहिए। शायर मशरिक ने कहा था ना, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, द कंडीशन इज ओनली वन, ईमान नहीं है ना, वो वाला अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा है। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा, आज भी आग गुलजार बन सकती है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज कुरान पाक की जो हमने आयत सुनी है उसमें सूद की हुर्मत, सूद कितना बड़ा गुनाह है और सूद का काम करने वाले को अल्लाह ने फरमाया फिर अल्लाह से जंग के लिए तैयार हो जाओ, अगर नहीं छोड़ना है तो तैयार हो जाओ। हदीसें भी सुन लीजिए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस कौम में सूद फैलता है उस कौम में पागलपन फैलता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 चीजों से बचो जो तबाह करने वाली है। साहबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 7 चीजें कौन सी हैं? इरशाद फरमाया, शिर्क करना, जादू करना, उसे नाहक कत्ल करना जिसका कत्ल करना अल्लाह ने हराम करार दिया है, जो मुसलमानों को कत्ल कर देते हैं बिला किसी शरई वजह के। नंबर 4 फरमाया सूद खाना। नंबर 5 यतीम का माल खाना। नंबर 6 जंग के दौरान मुकाबले से पीठ फेर कर भाग जाना, ये जिहाद के मामलात के वक्त। और नंबर 7 पाक दामन शादीशुदा मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना। ये 7 ऐसे गुनाह फरमाए जो तबाह कर देने वाले हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस किसी बस्ती में जिना यानी बदकारी और सूद फैल जाए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस बस्ती वालों को हलाक करने की इजाजत दे देता है, फरिश्तों को इजाजत दे देता है कि अब इसे हलाक कर दो। सच बताइए कि ये दोनों बीमारियां फैली हैं कि नहीं फैली? बदकारी भी आम और सूद को तो बड़े फख्र से बयान किया जाता है। मेरी फला जगह इन्वेस्टमेंट है तो मेरे फला जगह इंटरेस्ट आता है तो मैंने सूद पे पैसे लगाए हुए हैं। ना करें ऐसा, ना करें, बर्बाद हो जाएंगे। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने कुरान में वाज़े मुझसे और आपसे फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते हो तो फिर ये काम नहीं करना है। अल्लाह मुझे और आपको हराम रोजी से महफूज फरमाए, फ़कत हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे हलाल में ऐसी बरकत डाल दे कि कभी हराम का ख्याल भी दिल में ना आए। अल्लाह हमारी नस्लों को भी सूद से, रिश्वत से और हराम के माल से महफूज फरमाए। सो दोस्तों, आपने बयान को सुना। दोस्तों, ये बयान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी एक शेयर की वजह से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। सो दोस्तों, ये बयान कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमें सूदी कारोबार, सूदी लेन देन से बचाए रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।